इस जगह को कहा जाता है कि ये भूतों का जगह है। यहाँ पे भूत ही रहते हैं। अब 5 बजे के बाद इसीलिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे खंडर बना हुआ है, तो खंडर में कौन आए, और जहाँ भी खंडर बन जाए लोग उसको समझते हैं भूतिया ही जगह है। कोई भी जगह हो, अगर वो खंडर हो गया, चाहे आपके गांव में भी देखेंगे या शहर में जो कोई घर है, अगर वहाँ काफ़ी दिनों से कोई रहता नहीं, वो खंडर हो चुका है, तो लोग उसको समझते हैं अब यहाँ भूत ही रहते हैं। वही हाल यहाँ के लोकल लोगों का है। उन लोगों का मानना है कि यहाँ पे बस कुछ नहीं है, भूत ही भूत रहते हैं। हालात देखेंगे तो वैसा ही है, खंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भूत रहे। शाम को बंद कर देना अच्छी बात है, क्योंकि अंधेरा में इस जगह पर नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं कि भूत रहते हैं, इसलिए नहीं। हाँ, ये भी वजह हो सकती है कि आप शाम के समय में अंधेरे में इस जगह पे घूमने के लायक नहीं है। आपको दिखेगा नहीं, आप गिर जाएंगे तो हो सकता है शायद आपका मृत्यु भी हो जाए इस जगह पे, क्योंकि गिरने के बाद काफ़ी नीचे चले जाएंगे आप। अगर आप ये बोले कि भूत की वजह से इसकी जगह को बंद कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मानने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि यहाँ पे भूत होता है। सकते हैं जो लोग खड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं नीचे वाले में, वो 4था फ्लोर है। उसके ऊपर जो बच्चा खड़ा हुआ, अगर आपको दिख रहा हो तो बच्चा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये 4थे फ्लोर की दीवार पे यानी 5वें फ्लोर पे खड़ा हुआ है। इसी तरह से 7 फ्लोर था ये, और ये ढा करके आप 4 फ्लोर बचा है। जो दिख रहा है 4था फ्लोर है, वो भी 20% बचा हुआ है, 10% बचा हुआ है। अगर आप इसका पूरे हिस्से की बात करें तो 10% बचा हुआ है, और 10% वो बचा हुआ है, और लगभग 30-40% 3rd फ्लोर बचा हुआ है। जो लोग हैं, जिसको आपको मैंने मंदिरें दिखाई, वो मंदिर है। और आज 700 साल पहले ये मंदिर बहुत रंग भरी दिखी होगी। इस मंदिरों में राजा महाराजा पूजा किया करते थे। भान सिंह जो राजा थे, उसका ये मंदिर है। वहाँ यहाँ पे वो पूजा किया करते थे। लेकिन आज ये वीरान पड़ी हुई है, और ये फ्लोर टूट फूट करके बिखरा हुआ है। यहाँ का आज पत्थर देख सकते हैं किस तरह से ये फ्लोर टूटा हुआ है। जहाँ से आज यहाँ पे कोई सल्तनत यहाँ से बैठ करके चलाई जाती थी, आज वो वीरान खंडर बन गया है। जहाँ से सल्तनतें चलाई जाती थी, जहाँ से यहाँ से कानून बनाया जाता था, यहाँ से इंसाफ किया जाता था, और यहाँ से सरकार चलाई जाती थी किसी ज़माने में, आज ये बिल्कुल खंडर हो गया है। और मैं लगभग हज़ारों मीटर ऊपर खड़ा हूँ। उसके बाद ये जो किला है, उस किले के ऊपर मैं खड़ा हूँ 4th फ्लोर पे, और ये हज़ारों किलोमीटर ऊपर है। वहाँ दीवारें बनाई गई है, आप देख सकते हैं वहाँ दीवार बनाई गई है। और किले के बाद वो एक छोटा सा ग्राउंड है। उसके बाद वो गेट है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ सामने दिखा रहा हूँ, ये गेट है किला से बाहर निकलने का। और आगे जो मैं आपको दिखा के लाया हूँ, जिस शहर को आज बताया जाता है कि ये भूतों का शहर है, वो शहर किसी ज़माने में मार्केट हुआ करती थी। जहाँ से ये किले से निकलने वाला रास्ता गेट से बाहर होता था, किले से निकलने वाला रास्ता गेट से बाहर होता था। और उस गेट से आप देख सकते हैं, इस गेट से बाहर होता है। और उसके बाद जो मार्केट दोनों साइड जो दुकानें दिख रही है आपको, जो टूट फूट गया है, बीच में आप देख सकते हैं दोनों साइड दुकानें दिख रही है, जो टूट फूट गया है, वो मार्केट हुआ करती थी। तो किले से निकलने वाला रास्ता जो पहला रास्ता था, वो मार्केट थी बहुत बड़ी। लेकिन आज एक वीरान बस्ती है। आपको जो वाइट सफ़ेद दिख रहा है, वो किसी और इस नए ज़माने का जो आज का युग है उसका छत है। वो बहुत दूर जा कर के लोगों ने यहाँ पर छोटा सा एक टाउन बसा लिया है। नजफगढ़ इसको बोलते हैं, भानगढ़, उसको भानगढ़ ही बोलते हैं उस टाउन को। और भानगढ़ का एक किला है। किले की आज 4थी मंजिल के मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ, और एक वीरान सी मंजिल, एक वीरान सा महल जो किसी ज़माने में हरा भरा रंग भरा हुआ करता था, जहाँ से सरकार चलाई जाती थी, आज बिल्कुल वीरान है, टूट फूट रही है। न जाने कब ये नीचे ज़मीन में धंस जाएगा, पता नहीं। आज मैं हज़ारों मीटर ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये ज़मीन में कब मिल जाएगा ये पता नहीं। ये किला जो बनाया गया, आप देख सकते हैं इस तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में किला है। सामने देखेंगे वहाँ भी पहाड़ है, अगर आपको दिख रहा हो, और यहाँ भी पहाड़ है, दोनों तरफ सामने पहाड़ है। यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है, अगर आप देखें तो। किला जस्ट पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। यहाँ देखिए पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है इस किले को। उससे ऊपर भी पहाड़ है, किले के एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में इस किले को बनाया गया है। देख लीजिए इस तरह से चारों तरफ से पहाड़ है। यहाँ से अगर आप शुरू करें यहाँ से, तो इस तरफ से घेरा हुआ है पहाड़ से, इस तरफ से घेरा हुआ है, ऐसे पहाड़ों से घेरा हुआ है। यानी इधर से तो हमला बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। इस किला को इसलिए यहाँ पे बनाया गया इस तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ था। 3 तरफ से इसके पहाड़ है, अगर आप देखें तो ये इस तरह से किला का पहाड़ है, जो किला को घेर रखा है इस तरह से पहाड़ों से। 3 तरफ से घेर रखा है किला को, ऐसे अगर ऐसे आप देखें तो 3 तरफ से घेर रखा है किला को पहाड़ों ने। और ये जो बीच में जगह खाली दिख रही है आपको, जगह थोड़ी सी जगह, ये पहाड़ से निकलने के लिए जगह बनाई गई है। महल से जो किला है उससे निकलने के लिए जगह बनाई गई है। थोड़ा सा जगह है, बस बहुत छोटा सा जगह है बाहर निकलने के लिए, इसलिए इसको यहाँ पे बनाया गया, क्योंकि ये सेफ़ रहे। इस पर किसी भी तरह का कोई भी, कितनी भी बड़ी सेना हो, इतनी बड़े ऊँचे पहाड़ों को तरफ करके तो हमला नहीं कर सकती। हमला करने के लिए अगर उसको आना होगा तो इतने ऊँचे पहाड़ों से तो नहीं कर सकती, कितनी भी बड़ी सेना हो, चाहे किसी की भी सेना हो। उस ज़माने के 700 साल पुराने में, 700 साल पहले जितने भी बड़े बड़े राजा या महाराजा देश या विदेश कहीं के भी रहे हो, इतनी बड़ी उनकी सेना नहीं रही हो कि वो आ करके इस किले पे हमला कर दे। पहाड़ों के पीछे से नहीं हो सकता था।
इसीलिए इस जगह को इस किला को इस जगह पर बनाया गया, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ जगह थी। चारों तरफ से किला था, यहाँ चारों तरफ से यहाँ पर पहाड़ था, इसीलिए सेफ़ जगह थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जगह बचा हुआ है जहाँ से बाहर निकल सकता है। तो सामने से तो हमला करने की इतनी हिम्मत किसी में नहीं होगी, कितनी बड़ी भी सेना हो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी कोई भी राजा हो, उसके पास भी सेना होती है, तो वो सामने से रोक लेंगे। लेकिन इस तरफ से बिल्कुल भी सेफ़ था, किसी सेना की ज़रूरत नहीं थी। ये पहाड़ ही बस इस किले को सेफ़ कर सकता था, और किसी भी राजा महाराजा में इतना दम नहीं था कि पहाड़ के उस तरफ से आकर के हमला कर दे इस किले पे। बहुत अच्छी जगह देख करके यहाँ पे बनाया गया होगा। और सही में आज भी मैं समझता हूँ कि नहीं, जिसने भी उस टाइम में इंजीनियर रहा हो या जिसने भी दिमाग लगाया हो, बहुत सही दिमाग लगाया था इस जगह को बनाने के लिए। यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़, तीन तरफ से बिल्कुल पहाड़ से घिरा हुआ है, 3 से ज़्यादा तरफ से। अगर आप कहें तो ये 10% जगह खाली है जो पहाड़ों से नहीं घिरा हुआ है, जहाँ से केवल गेट बनाया गया है, बाकी पहाड़ों से घिरा हुआ है। और उस तरफ से हमला किया नहीं जा सकता जितना ऊँचा ये पहाड़ है।